हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे तियांगोंग स्पेस स्टेशन को। तो रिसेंटली चाइना ने अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन के थर्ड एंड फाइनल मॉड्यूल को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। इसी कंटेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्पेस स्टेशन होते क्या हैं, इनका क्या रेलेवेंस है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन की क्या विशेषताएं हैं, क्या इससे चाइना को एंड वर्ल्ड को बेनिफिट हो सकता है, और इसके अलावा हम यहां डिस्कस करेंगे इंडिया के स्पेस स्टेशन के प्लान को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमारे इनिशिएटिव के बारे में। देखिए, यूपीएससी में बहुत सारे स्किल्ड एस्पिरेंट होते हैं, उनके पास बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, मेधावी छात्र होते हैं वो, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी के कारण वो अपनी क्षमताओं को, अपनी स्किल को ठीक से यूज नहीं कर पाते। तो ऐसे सभी एस्पिरेंट के लिए ओनली आईएएस एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रहा है अभिज्ञान के नाम से। इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद यदि आप रैंक 1 से 3 तक आते हैं तो आपको हमारा फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ बैच में आप एनरोल कर पाएंगे बिल्कुल फ्रीली। इसके अलावा अगर आप 4 से 10 रैंक के बीच में आएंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। 11 से 25 में आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा, और 26 से 100 रैंक के बीच में आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अब आगे जो एस्पिरेंट है वो भी बिल्कुल निराश ना हो। ओनली आईएएस ने 100 से लेकर 200 के बीच में रैंक प्राप्त करने वाले एस्पिरेंट को भी निराश करने का बिल्कुल फैसला नहीं किया है। आपको यहां पर ओनली आईएएस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराएगा। ये बिल्कुल फ्री होगा आपके लिए। अब ये जो टेस्ट है एमसीक्यूज बेस्ड होगा, और ये 6 नवंबर को 9:30 AM से कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां एक लिंक दिया होगा इस टेस्ट के रिगार्डिंग, आप उस लिंक पर क्लिक करिए और वहां अपना रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुल कर लीजिए। ठीक है, अब अगर आपको कोई क्वेरी है इस टेस्ट के रिगार्डिंग या फिर हमारे किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं इस आईडी पर, और साथ में आप हमें यहां पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं और समझते हैं आखिर स्पेस स्टेशन क्या होते हैं। देखिए, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूं ना, तो स्पेस स्टेशन बेसिकली एक लेबोरेटरी होती है। अब लैब में आप क्या करते हैं, लैब में आप एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम इस लेबोरेटरी को उठाकर स्पेस में रख दें तो ये क्या कहलाएगा, ये स्पेस स्टेशन कहलाएगा। ओके, तो स्पेस स्टेशन कुछ नहीं है, जैसे कि आप इमेज में यहां पर देख पा रहे होंगे, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे एक मॉड्यूल ये हो गया, एक मॉड्यूल ये हो गया, ये कुछ मॉड्यूल्स हो गए। तो इन सबको अटैच कर दिया जाता है और साइंटिस्ट यहां जाते हैं, किसी एक जो मॉड्यूल है उसमें वो रहेंगे और अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इनकी लेबोरेटरीज भी यहां पर बनी हुई होती हैं। इन लेबोरेटरीज में जाकर ये अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें स्पेस स्टेशन की, तो स्पेस स्टेशन में ऐसा नहीं है कि आप 10 डेज के लिए जाएंगे, 5 डेज के लिए जाएंगे और एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके आ सकते हैं। ये एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब काफी लंबे समय तक आप इस स्पेस स्टेशन में रह सकते हैं। जैसे 100 डेज, 200 डेज, इतने समय भी आप यहाँ पे रह पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई स्पेस स्टेशन की। नाउ अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्पेस स्टेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप बहुत सारे साइंटिफिक डेटा की स्टडी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको ग्रेविटेशनल वेव्स का अध्ययन करना है तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है आप स्पेस स्टेशन में जाकर इनका अध्ययन करिए। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स जब अर्थ के सरफेस तक पहुंचती हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाता है ना। एटमॉस्फेयर से उसका इंटरेक्शन होगा, वहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो डिफ्लेक्ट होगी। तो उसकी स्टडी अच्छे तरीके से अगर आपको करनी है तो आप ग्राउंड लेवल पर तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो बेटर सॉल्यूशन ये है कि आप अपने स्पेस स्टेशन में जाइए और यहां अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल वेव्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपके पूरे यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, नाउ अगर अगली बात करें सिग्निफिकेंस की, तो यहां पर बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं। बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है कि हमारी बॉडी पर किस तरीके के इंपैक्ट पड़ेंगे जीरो ग्रेविटी में, इन सब चीजों का अध्ययन करना इसका एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आप लंबे समय तक की साइंटिफिक स्टडी कर पाएंगे, जैसा कि मैंने बताया। देखिए, अगर आप लिमिटेड टाइम के लिए जाते हैं तो कुछ खास वहां पर रिसर्च आप कर नहीं सकते। तो बेटर सॉल्यूशन ये है कि आप अपने स्पेस स्टेशन पे जाकर लंबे समय तक वहां रहिए। अब आप ये पूछेंगे कि क्या सर स्पेस स्टेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन है स्पेस में अगर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने हैं? तो आंसर इज नो।
अदर स्पेस व्हीकल्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं इंडिया के बारे में, तो इंडिया का एक मिशन आपने जरूर सुना होगा, गगनयान। अब गगनयान क्या है, बेसिकली ये भी एक मैन्ड मिशन है इंडिया का। इसके अंतर्गत भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, बट ये लिमिटेड टाइम के लिए है। 7 to 10 डेज आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा रह पाएंगे। अब इसमें क्या ही आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर लॉन्गर टाइम के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं तो आपको स्पेस स्टेशन में जाना चाहिए। ओके, थर्ड अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट, इसमें अगर सिग्निफिकेंस देखें तो ह्यूमन बॉडी पर क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं जीरो ग्रेविटी में, ये भी यहां पर स्पेस स्टेशन के थ्रू जाना जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अब ये ओस्टियोपोरोसिस बीमारी जो है ये आपके बोन्स से जुड़ी हुई होती है। इसके अंतर्गत आपकी जो बोन्स हैं वो जीरो ग्रेविटी में रहकर वीक हो जाती हैं। तो कितनी वीकनेस आएगी, क्या इसके इंपैक्ट पड़ेंगे पूरे बॉडी पर, ये सब जानना है आपको, तो स्पेस स्टेशन में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हो गए। इसके अलावा मैं एक और सिग्निफिकेंस अगर आपको बताऊं, तो प्लांट जीरो ग्रेविटी में किस प्रकार से एडाप्टेशन कर पाते हैं, इस चीज को अगर आपको समझना है तो भी स्पेस स्टेशन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। नाउ अगर तियांगोंग की बात करें, जो चाइना ने स्पेस स्टेशन अभी लॉन्च किया है, इसका बैकग्राउंड शुरू होता है अप्रैल 2021 में। देखिए, कोई भी स्पेस स्टेशन बनाने के लिए आप ऐसा नहीं है कि अचानक से जाकर स्पेस स्टेशन बना देंगे। आपको पहले कुछ मैन्ड मिशन भेजने होते हैं, और चाइना ने बहुत पहले से ही मैन्ड मिशन को सक्सेसफुली टेस्ट कर रखा है। तो अभी उन्होंने अप्रैल में लॉन्च किया अपना स्पेस स्टेशन का प्लान। इसके अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले क्या किया, तियानहे नाम के एक स्पेस मॉड्यूल को भेजा। अब ये तियानहे क्या है, ये बेसिकली एस्ट्रोनॉट के लिए एक कमरा होगा, एक रूम टाइप का होगा, जिसमें सारे एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेंटियन एक स्पेस मॉड्यूल को भेजा जुलाई में इसी साल। ये बेसिकली एक लैब है जिसके अंतर्गत कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। इनका यूज करके आपके एस्ट्रोनॉट्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर पाएंगे। अभी जो रिसेंटली चाइना ने मॉड्यूल लॉन्च किया है उसका नाम है मैक्टियन। अब इस वाले मॉड्यूल में अगेन ये एक साइंस लैब होगा, इसमें भी एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे जिनसे आप एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे। तो इन सबको जोड़ने के बाद ना ये पूरा स्पेस स्टेशन तैयार होगा। अब इसमें 2-3 चीजें और रह जाएंगी, जैसे 2 चीजें अभी और रह जाएंगी जो इसी साल लॉन्च की जाएंगी। वो है एक तियानजू मॉड्यूल और दूसरा सिंजो मॉड्यूल, ठीक है। तो इन दोनों मॉड्यूल को और इस साल सेंड कर दिया जाएगा और ये चाइना का स्पेस स्टेशन फाइनली तैयार हो जाएगा। अब ये जो स्पेस स्टेशन है ये बेसिकली लोअर अर्थ ऑर्बिट में मूव करते हैं। अब अगर तियांगोंग की बात करें तो ये 350 से लेकर लगभग 450 किलोमीटर की रेंज के बीच में अर्थ के चारों तरफ घूमेगा। ओके, अब अगर इसके और सिग्निफिकेंस बताऊं तो ये सेकंड परमानेंटली इनहिबिटेड आउटर पोस्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभी अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एकमात्र स्पेस स्टेशन है जहां पर आप साइंटिफिक स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्पेस स्टेशन होगा वो होगा चाइना का तियांगोंग, ठीक है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंस है। उसके बाद इसका लाइफ स्पान कितना होगा, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका एक अपना एज होता है, उसकी भी टाइम लिमिट होती है कुछ। तो ये 10 साल तक काम कर पाएगा। 10 साल तक आप जाके यहां पर अपनी स्टडी को, अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर पाएंगे। और रिसेंटली जो स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये भी अपने टेन्योर को पूरा करने वाला है, मतलब एक्सपायर होने वाला है इसका टेन्योर। तो ऐसे में तियांगोंग स्पेस स्टेशन का रेलेवेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नाउ आगे बात करें सिग्निफिकेंस की, तो तियांगोंग को सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद चाइना पूरे इतिहास में 3rd कंट्री बन जाएगा जिसका अपना स्पेस स्टेशन होगा। इससे पहले ये कारनामा कौन कौन कर चुका है, तो ऑब्वियसली बड़े बड़े आप नाम जानते होंगे, अंकल सैम, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट और रशिया, ये दोनों पहले ही अपने स्पेस स्टेशन को आकाश में प्रक्षेपित कर चुके हैं। इसके बाद ये एक और सिग्निफिकेंस बनाएगा, ये कॉम्पिटिटर बनेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, है ना। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में 1-2 इंफॉर्मेशन और सुन लीजिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी तक का सबसे कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल है जिसको स्पेस में लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया था यूनाइटेड स्टेट, रशिया, उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कनाडा स्पेस एजेंसी के द्वारा, ठीक है। इन चारों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कंडक्ट किए गए हैं। लगभग अगर मैं बताऊं आपको 3000 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कंडक्ट किए जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग की अगर बात करें इंडिया के स्पेस स्टेशन की,
तो इंडिया ने भी अपने स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने का प्रोग्राम बना रखा है और इंडिया कह रहा है कि हम 2030 तक अपने स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च कर देंगे, अपना खुद का स्पेस स्टेशन हमारा हो जाएगा। अब ये जो स्पेस स्टेशन है इसको हम बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं रखेंगे, ये अराउंड 400 किलोमीटर के आसपास ही रहेगा और ये बहुत हैवी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेट को अपने रॉकेट्स के थ्रू भेजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारे रॉकेट लॉन्चर हैं उनकी भी अपनी एक लिमिटेशन है कि कितने वेट को वो स्पेस तक लेकर जा सकते हैं। जैसे GSLV Mark 3 आपने सुना होगा, तो उसकी भी अपनी पेलोड की एक क्षमता है। तो हम अपने स्पेस स्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा 20 टन का रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रिलिमिनरी प्लान की बात करें तो हम स्टार्टिंग में यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय के प्लान नहीं रखेंगे, हमें 20 डेज तक का एक स्पेस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए इसको लॉन्च करना है और ये एक एक्सटेंशन होगा गगनयान मिशन का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेस स्टेशन बनाने से पहले आपको कुछ मैन्ड मिशन भेजने होते हैं ताकि आप ये टेस्ट कर पाएं कि हम अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले जाकर वापस ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे। तो उसके लिए ये जो मिशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्वियसली अब इस रिसर्च में कौन लगा हुआ होगा? इसरो लगा हुआ होगा। अब इसरो अपने स्पेस स्टेशन को डेवलप करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट पे काम भी कर रहा है। अब ये एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? इसका नाम है स्पेस डॉकिंग। स्पेस डॉकिंग का मतलब होता है आप अपने एस्ट्रोनॉट्स को एक स्पेस स्टेशन से दूसरे स्पेस स्टेशन की क्षमता को अगर विकसित कर लेते हैं तो इसी चीज को हम कहते हैं स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये बहुत ही क्रूशियल होता है आपके स्पेस स्टेशन प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा जो डिस्कशन था इसमें हमने समझा स्पेस स्टेशन को। नाउ मिलते हैं करंट अफेयर्स के किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए सभी ओनली आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।